ये किंजा और अली की जो जोड़ी बनी है ये बहुत अच्छी लग रही है, एक साथ अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉइंग इट, मज़ा आ रहा है, ड्रामेटिक है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मार कुटाई वाले हैं वो भी बड़े रियल लग रहे हैं, कहीं कहीं भी कच्चा काम नहीं लग रहा। आई जस्ट लव द सीक्वेंसेस ही डेवलप्ड एज डायरेक्टर। ओवरऑल आई थिंक मेहनत की गई है एंड मेहनत बहुत है इस प्रोजेक्ट में। मेहनत की गई है एंड एक्शन सीन्स आर वेरी नाइस, यू नो। सो और इसमें अब जो हल्का हल्का रोमांस का एक टच आ रहा है, आहा, I like it. You know, young people falling in love is always nice, right? And अच्छा, and of course the fact that Farhan Tahir is in it is a big bonus because वो भी एक अपना ही एक फ्लेवर लेके आ रहे हैं. He's doing the role really well and उनका बड़ी प्रेजेंस है उनकी, प्रेजेंस एंड ऑल्सो मैं यही सोच रही थी जैसे जब लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करके आते हैं लाइक अली खान, आसिफ रज़ा मीर, फरहान ताहिर, you can tell that they have a different type of, you know, छोटे छोटे nuances, क्योंकि उनका एक्सपोजर कुछ और होता है ना। तो ऐसे एक्टर्स जो बाहर से भी काम करके एक्सपीरियंस लेके वापस आते हैं हमारी स्क्रीन्स में, तो उनके थोड़े थोड़े जो न्यूआंसेस हैं वो डिफरेंट लगते हैं। सो फरहान इज़ कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर। उनकी जो छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं, आइज एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, थिएट्रिकल येट वेरी अंडरस्टेटेड, यू नो। सो आई एम रियली एंजॉइंग वॉचिंग फरहान बिकॉज वो इतना आते नहीं हमारी स्क्रीन पे। सो ओवरऑल मुझे इस ड्रामे का बड़ा मज़ा आ रहा है। इसकी जो पॉलिटिक्स है, जो इसकी स्टोरी लाइन है, आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट एंड आई एम एंजॉइंग ऑल द थिएट्रिक्स इन इट। सो इट्स अ 2 thumbs up। जो करप्ट नहीं होते वो लोग फिर आने से डरते हैं बिकॉज सियासत को एक बुरी नज़र से देखा जाता है। व्हेन वी चेंज दैट माइंड सेट ना एंड वी स्टार्ट टू हेल्प द यूथ अंडरस्टैंड that politics means getting involved in the leadership of your country and it means getting involved in the future of your country in every level। तो उस हवाले से फिर चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि आपके सामने है रोल मॉडल्स, आपके सामने ही हैं कि कौन है ना। तो अब ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक ड्रामे पे इन्होंने शुरू की बात और उस पर डिबेट लेके आए और ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि सही लोग चूज हों, सही लोग आगे आए और एक नर्सरी बने ना यंग लीडर्स की, यंग पॉलिटिकल अवेयर होता है जस्ट बस सिर्फ ये। लेकिन वो बहुत देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात आती ना, द बिगेस्ट डेंजर रियली इज दैट दे डोंट गेट इन द रॉन्ग हैंड्स ऑफ द एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज। यस, बिकॉज वो बहुत होता है जो एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आके फिर इन्वॉल्व होके फिर उनको इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन बेसिकली द राइटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज टॉपिक इज़ डिफरेंट। यहाँ पे लोगों को लाइनें बड़ी अच्छी दी गई हैं। मुझे जो ये बच्ची का जो कॉन्फ्लिक्ट है किंजा के कैरेक्टर, ये रुबाब ना, रुबाब का जो कैरेक्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये आ तो गई है इसमें, शी इज़ गेटिंग वेरी इन्वॉल्व, लेकिन इसको इतना खौफ है कि ये पकड़ी जाएगी। फिर इसका जो एक ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है कि बाप भी बदनाम, जहाँ जहाँ ये बात आगा की बात होती है तो बदनामी ही निकलती है, तो उससे भी डर रही है। अब वो फंस रही है कि क्या करे, ना वो बता सक रही है ना वो बाप से भी, आई मीन शी डजंट नो वेयर टू गो विद दिस। सो आई लाइक दैट कैरेक्टर वेरी मच बिकॉज उसके थ्रू आपको एक नौजवान शख्सियत की एक सोच आपको नज़र आ रही है। यू आर गेटिंग टू सी अ यंग पर्सन एंड हर डिलेमा ऑफ वेयर शी इज़ गेटिंग स्टक बिटवीन व्हाट शी इज़ इंटरेस्टेड इन एंड वेयर शी कम्स फ्रॉम। होता है बहुत यूथ को होता है कि यार हम लोग बैकग्राउंड हमारा ये है, लेकिन अच्छा अक्सर ये भी होता है जब सियासत की बात होती है ना कि एक घर में ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक पार्टी से हैं तो आप उसी की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, तो घरों के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हाँ, तो उधर से भी आप फिर कहते हैं कि यार आई डोंट यू नो बिलीव इन व्हाट योर आइडियोलॉजी इज, आई थिंक द अदर पार्टीज आर बेटर और आई वांट टू सेट अप माय, तो फिर वो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सो आई वांट टू सी कि ये लड़की आगे जाके पॉलिटिकल होती है कि नहीं। But that's a good question because one side is her father's party and the other side is a potential lover or boyfriend's party. अब ये फंस रही है बीच में। तो राइटिंग इज़ इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन को मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज ये जो फाइट सीन्स और ये ओवरऑल एक्शन सीन्स होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं। हमने देखा है बिग डिजास्टर्स इन द पास्ट। सो आई थिंक असद इज डन अ वेरी गुड जॉब विद द, अच्छा असद इज अ गुड डायरेक्टर। मुझे तो शीरीन फरहाद भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शीरीन फरहाद। ही इज अ वेरी गुड एंड ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, चैलेंजिंग ड्रामे बनाते हैं, ये इजी ड्रामे नहीं बनाते हैं, ऑपोजिट नहीं। आई थिंक स्क्रिप्ट पे उसको वही मिला होगा, लेकिन इसने ही हैज डेवलप्ड इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस, यू नो। सो आई थिंक फॉर मी द राइटिंग एंड द राइटिंग इज एन 8 and direction is a 9 because I love this action scenes dash, you know, together, opposite each other.
तो एंड आई रियली लाइक द वे अली इज हैंडल द कैरेक्टर, यानी कि हीरो लग रहा है, लीडर लग रहा है, यू नो, इसका एक पर्सोना है, एक ओवरऑल वो एनर्जी उस पाक है। हाँ, एक नहीं, एक ओवरऑल एक स्क्रीन प्रेजेंस इसकी नज़र आ रही है आपको, यू नो, द वे ही इज। अच्छा, फिर वो भी रफ सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग है, बाल भी अनमेड हैं, कपड़े भी सॉर्ट ऑफ रफ से हैं, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर व्हिच इज़ रियली नाइस। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू लुक पॉलिश्ड, व्हिच इज़ नाइस। अक्सर वो होता है ना कि जी यू आर द लीड और द हीरो ऑफ द थिंग्स, वी हैव टू लुक वेरी ग्रूम्ड, चाहे कैरेक्टर कुछ भी हो, बट इन हिज केस ही इज़ लुकिंग ऑथेंटिक, व्हिच इज़ नाइस। And he's a good actor, he's a very good actor, he's also a very handsome young man जो काम बड़ा अच्छा कर रहा है और अपने रोल्स भी बड़े अच्छे ये पिक कर रहा है। He's being smart about the roles he's picking because it's his तो इनसे career. पूछ लेते हैं ना अपने रोल कैसे पिक कर रहे हैं। हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। करम भाई क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक। अली रजा कैसे हैं आप, लीडर हमारे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मरीना आपा, अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम अतीका आपा। वालेकुम अस्सलाम। नादिया को शर्मा गई हैं आपने, बाकी दोनों को आपा का, उनको जी कहा। सही है, फैन बैठी हैं इनको आपा क्यों नहीं कहा? क्यों क्या है भाई? देखिए वो मुझे बेटा नहीं कहती तो मैं उन्हें आपा की। अली गुड रिप्लाई, शाबाश। आप बताओ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आपकी पार्टी कैसे ज्वाइन करनी है? जी मेरी पार्टी फॉर्म यहाँ भी जो भेज दें। बस उसके फॉर्म खत्म हो गए हैं। सारे लगता है वो शबाना को दे दिए। मजे का है, मजे का है। शबाना जो उसमें फ्रेंड होती है ना, जिसको करवा रहा होता है आपका शाहिदा, सॉरी शाहिदा। शबाना हाँ, शाहिदा थी, शबाना नहीं थी। शबाना दूसरे ड्रामे में। शूट कहाँ हुआ है? आपा ये कराची में? ये सारा कराची है? जी सारा ही कराची है। मेमन गोट है, कराची है। एंड द कॉलेज इज? कॉलेज भी कराची में ही है। 2-3 यूनिवर्सिटीज थी जो कि हमने एक्सटीरियर, आउटडोर, इंडोर शूट किए थे। अच्छा, ओके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन कौन सी। आई थिंक कोई इकरा यूनिवर्सिटी भी थी, काफी यूनिवर्सिटीज थी। हाँ। तो अली, ये कब से इसकी ये प्रोडक्शन में कब गया ड्रामा, और कब आपको ऑफर हुआ, और इनिशियल क्या आपको पिच थी आपके सामने, डायरेक्टर या राइटर ने क्या आपको बताया था? ये जो ड्रामा था ये मुझे 2024 में पहले ऑफर हुआ था, जब मैं इक़्तिदार कर रहा था। तो तब आई थॉट के यार दोबारा पॉलिटिक्स वाला ड्रामा, अभी ऑलरेडी आई एम डूइंग अ पॉलिटिकल वन। फिर उसके बाद मरीना आपा के साथ मैंने दस्तक किया। उसके बाद मेरे पास ये स्क्रिप्ट दोबारा आया, तो मैंने फिर इसको पढ़ा और फिर मुझे हुआ कि हाँ अच्छा ठीक है, कैरेक्टर बहुत रॉ है, बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत से शेड्स हैं, आगे जाके वो पता चलेंगे। तो मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फ्यूडल बैकग्राउंड वाला कैरेक्टर नहीं किया था जिसके अंदर मैं रॉ आ सकूं। मुझे नहीं अच्छा लगता बाल बनाना, मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस कि मुझे कुछ ऐसा करना है। और वो थोड़ा सा वो दुनियापुर वाला भी था इसमें, वो वाला अली रजा, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था कि अच्छा मुझे जरा पूरी तरह वो भी थोड़ा सा मैं कर सकूं उसको, क्योंकि मैं दुनियापुर में इतना नहीं कर सका था। बट मुझे था कि मैं अपना कैरेक्टर थोड़ा सा लेके जाऊं उस तरह। तो इवेंचुअली फिर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा। तो अली का तो कह दिया। अकिंजा इज ऑल्सो अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। उसने जो भी प्रोजेक्ट किया, अभी जैसे शीरीन फराद में, शी डिड सच अ वंडरफुल जॉब, एंड इतनी वो नेचुरल एक्सप्रेसिव एक्टर है कि शी इज़ वन ऑफ द, वो मैं कहती हूँ टॉप टियर की ना, लाइक सज्जल और सहर, किंजा, these 3-4 girls, they're all top tier, very fine actors. So I would give, but अभी फ़िलहाल काम ज़्यादा इन एपिसोड्स में फरहान ताहिर और अली रज़ा के बीच ज़्यादा काम था। किंजा का था, लेकिन not as much as the boys in these 2 episodes. So I'll give Kinza an 8 and I'll give Ali a 9.